हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महात्म्य कथा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं या प्रकाशवितेर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रये वैष्णव स्वामी इति नामिने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री श्री राधा श्याम सुंदर और सारे षड गोस्वामी उनके श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम और उनका बांग्यमय प्रीति मूर्ति श्रीमद् भागवत को मेरा कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। भगवान की असीम कृपा होने के कारण ही हम श्रीमद् भागवत के कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य जब उदय होते हैं तब ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में रुचि हो पाती है। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण कथाएं गोविंद की कृपा से ही होती हैं। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से, मजाक की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, पर ऐसा ना हो कि हम कथा को ही एक मजाक समझ लें। कथा को बड़े ध्यान से, बड़ी गंभीरता से हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का बांग्यमय स्वरूप है और हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा ही प्रभावी होती है। इसीलिए हमें बड़े
गंभीरता पूर्वक इस श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए, क्योंकि गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चया नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य, जब हम श्रीमद् भागवत गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चया, जब हम गंभीरता पूर्वक बड़े ध्यान से श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को श्रवण करते हैं, तो हमारे इस जन्म के तो छोड़ो, पूर्व जन्म कृतानि च, हमारे पूर्व जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक रास्ते पर चलने के कुछ नियम होते हैं, कुछ आधार होते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के भी कुछ नियम होते हैं, उनकी कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वम अपि मा पृथिव्यां शिष्यात्। हमें श्रीमद् भागवतम को पांचों वेगम अपनी वाणी पे नियंत्रण रखकर सुनना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, हमें अपने मन के वेग को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम बैठे हैं श्रीमद् भागवत कथा में और हमारा मन हमारे घर में चल रहा है। यदि ऐसा होगा तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा, हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। उसी प्रकार हमें अपने मणिराम जी को भी संभाल कर रखना है और निद्रा देवी को भगाना है। उस कथा के श्रवण का नियम क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और उसे हम भागवत महात्म्य कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत के नियमों को और श्रीमद् भागवत के महत्व को बताए, उसे श्रीमद् भागवत महात्म्य कहते हैं। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए जय श्री कृष्ण जरूर बोलें या फिर राधे राधे और हरे कृष्ण बोले। इसमें संकोच ना करें, जिससे निद्रा देवी ना आए और मणिराम जी भागे नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। यह 3 बातें हैं सत चित आनंद। यह सच्चित आनंद जो शब्द है, यह ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी भगवान के लिए प्रस्तुत करते हैं, भगवान के लिए बोलते हैं। 5वें अध्याय का पहला श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भी कहते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर आया है सच्चिदानंद रूपाया,
उनका रूप कैसा है? सत, चित और आनंद, हमेशा जो आनंद में रहते हैं, गोलोक वृंदावन की लीलाओं में रहते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर ही परम कृष्ण है और ईश्वर ही परम कृष्ण है, इसकी पुष्टि केवल ब्रह्मा जी ही नहीं बल्कि श्रीमद् भागवतम के पहले खंड के 3 अध्याय में श्री सुखदेव जी 24 अवतारों का वर्णन करते हुए यह घोषणा करते हैं 28वें श्लोक में, एते चांस्य कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकम मृणयन्ति युगे युगे। एते चांस्य कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही एक परम भगवान है। एते चांस्य कला पुंसाम कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो भगवान कृष्ण ही एकमात्र स्वयं परम भगवान कृष्ण है, भगवान है, और वह सच्चित आनंद उनका रूप है, हमेशा आनंद में रहते हैं। ऐसे भगवान जो हमारे तापत्र विनाशाय, हमारे जितने भी ताप है, जितने भी कष्ट है, जैसे वहां गोपियां थी, गोपियों ने श्रीमद् भागवत के गोपी गीत में गोपियां बोलती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहती हैं कि तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा के अमृत को सुनकर, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, हमारा जीवन तृप्त हो चुका है। उसी प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि तापत्रय विनाशाय, जो सारे कष्ट, सारे दुख विनाश कर देते हैं, ऐसे भगवान जिनका स्वरूप सत, चित और आनंद के समान है। भगवान का स्वरूप तो सच्चिदानंद है ही, उसके साथ साथ भगवान सत्य भी है, क्योंकि यह पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी पुष्टि देवता, जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में थे, तब देवताओं ने गर्भ में स्तुति भगवान श्री कृष्ण की थी, और यह वही स्तुति है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। यह जो प्रार्थना है, ये जो स्तुति है, यह देवताओं ने देवकी माता के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण को की थी। तो भगवान तो सत्य हैं। इस प्रकार सत,
चित आनंद यानी कि सच्चिदानंद रूपाया, उनका रूप कैसा है? सत। सत अर्थात सत्य हमेशा वह हैं, थे और हमेशा सत्य ही रहेंगे। तो सत्य 3 शब्द है यहाँ, सत्य, चित और आनंद। तो पहला शब्द क्या था? सत्य। दूसरा शब्द क्या है? चित। तो सत अर्थात सत्य और चित अर्थात प्रकाश। यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद। सत, चित, आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है। ये आनंद क्या है? डनलप के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीज है सबका उल्टा कुछ न कुछ होता ही है। जैसे धनबाद का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता। आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसीलिए सत्य भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सत्य, चित्त, आनंद उनका स्वरूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सच्चिदानंद है। इसीलिए यहाँ पुष्टि करते हैं कि सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सच्चिदानंद रूपाया, उसी प्रकार वहां भी पुष्टि करते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा। उनका जो विग्रह है, उनका जो स्वरूप है, वह सच्चित आनंद के समान है। इसीलिए सत्य भी भगवान है और चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान ही है। जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है और तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक अर्थात जो कोई हमें तन में पीड़ा होती है। इसी प्रकार यहाँ बोला गया है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। तो दैहिक अर्थात तन से यदि कोई दुखी हो, दैहिक, दैविक, दैविक अर्थात
जो मन का दुख हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। भौतिक तापा अर्थात जो धन होता है, संपत्ति होती है, उससे दुखी हो। कोई धन बिन रहित उदास, कोई धन बिना उदास रहता है। तो यहाँ दैहिक अर्थात कोई तन की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, दैविक अर्थात कोई मन की पीड़ा जो दिखती नहीं है। भौतिक तापा, और भौतिक तापा अर्थात बिना पैसे, संपत्ति, धन के बिना उदास होना, वह भौतिक तापा। उसी प्रकार यहाँ पर थोड़े थोड़े सब दुखी, इस भौतिक संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी है, पर सुखी राम को दास। लेकिन सुखी तो केवल राम का दास है। और राम राज नहीं काहू व्यापार, और राम राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो दुखी होता हो। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप यह कह सके कि यह सुखी है। कोई व्यक्ति संसार में नहीं है ऐसा जो छाती पर हाथ धरकर कहे कि मैं सुखी हूँ। 5-5 हजार करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, 200 करोड़ों का टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। मैंने पूछा, अरे सेठ जी, ये क्या भोजन? इतना सब वैभव और मूंग की दाल के साथ फुल्का? वह बोले, डॉक्टर ने मना किया है कि रोटी चुपड़कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और कहते हैं कि यदि मैं रोटी घी से लगाकर यदि खा लूंगा तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो किसी को किसी बात की कमी नहीं है, किसी को पैसे की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां है, बड़े बड़े घर है, बंगले हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, पर अच्छे से वह खा ही नहीं पा रहे हैं, तो उस संपत्ति का वो क्या करेंगे? यदि इन्हीं बीमारों में फंसा है और वो शुद्ध भोजन और अच्छे से प्रसाद नहीं पा रहा है, तो उसकी इस धन वैभव संपत्ति का वह क्या करेगा? ऐसी संपत्ति क्या मतलब की है? कृपया विचार कीजिए। किसी को आप पूछिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको कोई भी कष्ट ना है, तो व्यक्ति कहेगा कि ऐसा तो कोई भी नहीं जिसको कष्ट ना हो। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति, कितना भी धन, कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप यदि अच्छे से प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति का करेंगे क्या? भले ही आप 25,000 करोड़ के मालिक हो और चाहे आप 25,000 अरबों के मालिक हो, तो ऐसी संपत्ति क्या मतलब की? जब आप प्रसाद पाने में ही समर्थ नहीं है, तो इतने वैभव का क्या करेंगे? ऐसा वैभव क्या मतलब का? और कोई धन बिन रहत उदास। एक व्यक्ति बड़ी मेहनत से मजदूरी करता है, ना जाने कितने सारे काम कर, शाम को 50-100 रुपए मिलते हैं, और उसमें भी वो है अपने घर में दे देता है, अपने पुत्र को कुछ खिला देता है और अपनी पत्नी को कुछ खिला देता है, तो उसके पास बचता ही क्या है? तो वह भी उदास रहता है। धन बिन रहे उदास।
कौन है सुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, हमको दास। सुखी तो केवल राम का दास ही होता है। धन तो वही है जिसके पास का धन है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया वह सबसे बड़ा धनी है। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप तथा आदि भौतिक, तीनों तापों को जिन श्री कृष्ण के नाम में शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवतम के मूल तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसीलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते महर्षि वेदव्यास जिनके पीछे चल रहे हैं, परंतु आचार्य सुखदेव को लौटा कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं। सज्जनों, मेरे भाइयों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठकर भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत, परम शांति का स्थान जो है उसे कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। आइए हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चले जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत जन वहाँ विराजमान है। चलिए अब हम अपने मन से नैमिषारण्य चलते हैं। शौनक आदि ऋषि जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है, एक संत की उम्र इतनी लंबी कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुके। एक सद्गृहस्थ इतनी लंबी उम्र वाले जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग कई बदल चुके, ऐसे वे 88,000 संत जन अपनी नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे थे, बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो जो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्षों जितनी लंबी है, लेकिन सूत जी जब उनकी मंडली के मध्य में पधारे, वे हैं केवल 20 वर्ष की आयु वाले, लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर वे सभी संत जन खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए पधारिए। अहो भाग्य हमारे जो आपके जैसे संत के चरण पधारे। मेरा आदर सत्कार स्वीकार करें। सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई बल में बड़ा होता है तो कोई आयु में बड़ा होता है, कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, किंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वो तो सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं
जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत् आधुना। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर कभी व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संतों के पास जाकर कभी यह प्रश्न मत करो कि फैक्ट्री कैसी चलेगी या हमारा व्यापार कैसे चलेगा। हमें कैसे पूछना है? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस भौतिक संसार की आसक्तियों और इस भौतिक संसार की चीज़ों के बारे में संत से ना पूछें। संत से, साधु से यह पूछें कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें, भगवान को प्राप्त हम कैसे करें, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा अति सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के हमें कोई भी विवेक नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसीलिए साधु बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। तो संतों के पास जाकर बस एक ही प्रश्न करो कि गोविंद मिलेगा कि नहीं। श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति हमारी होगी या नहीं, क्योंकि भागवत में वर्णन आता है संतों का क्षण और अन्न का कण उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो जन्मे जन्मे सबे मिले, पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नाही मिले, भज हरि भाई। हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, संत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि संत मिले हैं तो भगवान की बड़ी असीम कृपा है। क्यों? क्योंकि जन्मे जन्मे सबे मिले, पिता माता पाए। जन्म जन्मांतर में सभी को पिता और माता मिलते हैं। जन्मे जन्मे सभी मिले, पिता माता पाए, पर गुरु कृष्ण नहीं मिले। पर भगवान कृष्ण और गुरु हर समय नहीं मिलते, संत हमेशा नहीं मिलते। इसलिए भज हरि भाई, भगवान का हरि नाम भज ले, संत फिर नहीं मिलेंगे। साधु संग सर्वशास्त्र काए, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। यदि साधु का एक मिनट, एक सेकंड का 14वां हिस्सा उतना भी यदि साधु का संग हो जाए तो सर्व सिद्धि होए, हमें सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो साधु का समय बर्बाद नहीं कीजिए। यदि साधु मिले हैं तो हमें यह समझिए कि भगवान के चरण मिलने वाले हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से वही पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। ऐसा साधन बताओ कि गोविंद से कैसे मिलना हो सकता है। इसको सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए और ऋषियों से बोले, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और भगवान के धाम को पधार जाते हैं। जीवन के पहलुओं को हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। मैं ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो रविवार के दिन ताश खेलते हैं और ना नहाते हैं, ना धोते हैं,
सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और अखबार पढ़ने लग जाते हैं। और खेलते खेलते यानी ताश खेलते खेलते कब 10 घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कहते हैं कि आज तो रविवार है, आज संडे है, आज तो अब खेलने जाएंगे, ताश खेलेंगे आज तो। और ताश खेलते खेलते कितना समय बर्बाद हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो कितनी विडंबना का विषय है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। इतना सुंदर प्रश्न सौनक जी ने किया है और सूत जी इस प्रश्न को सुनकर बड़े गदगद हो रहे हैं। संसार के कार्यों में हमारी दुष्ट प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही है और भागवत के कार्यों में संकोच होता है। हाँ भाई, उनके यहाँ से निमंत्रण आया था, सो कथा में जाना पड़ेगा या ऐसे ही टाल दें हम। तो कथा में आए, लिफाफा चढ़ाया और चल दिए। बोले जय श्री कृष्णा। ये जो प्रवृत्ति हमारी हो गई है यह केवल समय का दुरुपयोग है। श्री सौनक आदि ऋषि कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निराश हे तबे। हमारा जीवन क्या है, ध्यान दें, गंभीरता पूर्वक इसमें ध्यान दें। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर सर्प ने अपने विशाल मुंह को खोल रखा है और उसके मुंह में मैं विराजमान हूँ। अब मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक वह अजगर मुंह अपना बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह में हम ग्रास बने हुए हैं। मैं आपको अभी 11:30 बजे कथा सुना रहा हूँ। 11:31 पर मैं आपको कथा सुना पाऊँगा कि नहीं, इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। अभिमान हम बहुत ऊंचा करते हैं। रात को 9 बजे एसी चलाकर एक व्यक्ति कमरे में विश्राम कर रहे थे और विचार करने लगे, बहुत दिन हो गए ये व्यापार करते करते, अब कुछ नया दूसरा व्यापार करता हूँ। मन बोला क्या करोगे? बोले वो हाईवे के बंगले में 88 एकड़ जमीन में कल उसे खरीद लेता हूँ और रजिस्ट्री कर लेता हूँ। मन कहता है फिर क्या करोगे? तो वह बोलते हैं इंडस्ट्री लगाएंगे, 200-400 लोग उसमें काम करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या है, धनिकों की लिस्ट में मेरा नाम हो जाएगा। कलकत्ता में नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन बम्बई में करेंगे, रात्रि विश्राम दिल्ली में करेंगे। फिर क्या होगा? फिर हमारे बड़े बड़े स्थानों में नाम होंगे और हम फिर सबसे ज़्यादा पैसे वाले हो जाएंगे। अरे नाही कश्चित क्षणमापि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते है वशा कर्मा गुणे स्वाभाविक कलवता। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज़्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता करेगा तो चिंतन नहीं कर पाएगा। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े? ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, राधा रानी है दिल में मेंशन। और चिंता से मुक्ति कैसे मिले, यह सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ। यह भागवत महान सदग्रंथ है, यही मुक्ति प्रदान करता है। श्री सूत जी कहते हैं भगवान की
जो भागवत कथा है, इसके श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजश्री परीक्षित को सुखदेव भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे अपने यहाँ से अमृत का कलश को लेकर आए और सुखदेव जी से बोले, इसको अदला बदली कर लीजिए। सोधा कुंभ गृहीत्वा देवा अस्त्र सभागमन एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यमो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। आप इसे अदला बदली कर लीजिए और फिर आप हमें इस कथा रूपी अमृत को पिला दीजिए और यह अमृत परीक्षित महाराज को ग्रहण करा दीजिए, जिससे वह तो अमर हो जाएंगे और हमें ये कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने हंसते हुए कहा, अरे क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। अरे कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ हमारी ये भागवत कथा। कहाँ तुम्हारा अमृत कांच के समान है और हमारी भागवत मणि के समान है। तो तुम कैसी बातें करते हो। यदि तुम चुपचाप आते, शांति से यहाँ आते और बैठ जाते तो मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए तुम्हें मना नहीं करता, किंतु तुम तो एक व्यापार करने आए हो, तुम व्यापारी बन के आए हो। यदि तुम भक्त की भावना से आते तो तुम्हें इस श्रीमद् भागवत कथा का पान जरूर प्राप्त होता, किंतु हम लोग भी उसी प्रकार स्वर्ग में जाने की इच्छा बरताते हैं और अमृत का पान करना चाहते हैं, और अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, क्योंकि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवत कथा अमृत पान जिसने कर लिया उसका तो अवांगमन को हमें फिर इस भौतिक संसार में फिर आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मामुपित्या पुनर्जन्मा दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता। ना तद्भासयते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो एक बार भगवान के धाम को जाता है उसे फिर इस भौतिक संसार के इस भौतिक दुख में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वही भागवत कथा अमृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू पर लेकर इसको एक पल्ले पर सारी दुनिया के जप तप साधन यज्ञ सब कुछ रख दिया और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवतम को विराजमान किया, तो भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त पल्ले जो धर्म संस्कारों अथवा आदि कई बड़े बड़े साधनों से युक्त थी वह उसका सामना नहीं कर पाए। यह श्रीमद् भागवतम कोई पोथी नहीं है, कोई साधारण पुस्तक नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। जब यह भागवत ही भगवान स्वयं है, तो जैसे रामचरितमानस में कहते हैं कि जीव सन्मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अग नासहि तबहि। उसी प्रकार ये भागवतम तो स्वयं भगवान है, तो जैसे ही हम इसके सामने आते हैं, इसको स्पर्श मात्र करते हैं,
तो हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे कोटि कोटि जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तभी हम इस कथा को श्रवण करने में रुचि रखते हैं। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये तो नारद ने सनत कुमारों से सुना था। शौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं हैं और नारद जी कभी एक जगह बैठते ही नहीं, यह प्रसिद्ध है। नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार कभी एक दूसरी जगह जाते नहीं। और भागवत की कथा में मन यदि चंचल हो, मन में बातें कई प्रकार की हो तो फिर कथा का आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। पहला, कथा के लिए स्थान। कथा का स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ बाहर की आवाज ना आती हो, जहाँ केवल आप व्यास की आवाज सुन सकें, गाड़ी का हॉर्न ना सुन सकें। बाहर की आवाज से विक्षेप वक्ता और श्रोता दोनों को होता है। दूसरी बात, भगवान का गान। भगवत कथा जो है भगवान की कथा है और भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथा, भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर अपने मणिराम जी को संभालकर और निद्रा देवी को भगाकर। 5वीं बात है, भागवत में आपके कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। अब सनत कुमार जो ऐसे संत हैं जो कभी घूमते नहीं और नारद जी ऐसे हैं जो एक जगह कभी बैठते नहीं, तो नारद ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक बार देवर्षि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान श्री सनत कुमार जी चारों भाइयों ने नारद को देखा और पूछा, नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद का दर्शन उसे जो हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है, और आज आप जैसा संत स्वयं इतना दुखी है। नारद जी सनत कुमारों के चरण में गिरकर रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंद रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ महाराज, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मरा संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिता सुना। ना कोई सत्य बोलता है, ऐसा लोगों की बुद्धि को कलयुग ने बिगाड़ दिया है। एक बार भी कोई सत्य बोल देता है तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद हमारा ही नंबर है, और कोई झूठ दिन में 50 बार बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं करता।
एक धर्म का काम यदि कोई कर दे तो बार बार गिनता है, ये काम हमने किया। और पाप का काम कोई होता है तो कहता है, राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हम क्या करें। बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया। घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे। आज की स्थिति कलयुग में बहुत बिगड़ चुकी है। श्यालिका बुद्धिदायका साला सलाह दे रहा है। आजकल कलयुग में बहुत हमारा घर का चरित्र और लोगों के घर का चरित्र बद्ध बन गया है, और इस बद्ध जीवन से निकलने के लिए हमें भगवान को जपना चाहिए, जिससे भगवान हमें इस भौतिक जगत के जंगम से बाहर निकाले। सनत कुमार जी बोले, घर में नई बहू की यदि चलती है तो ये तो गलत बात नहीं है, घर की बहू की चलनी हो ही चाहिए। लेकिन बड़ा काम कोई करे तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नहीं बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी को ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएंगी, और घर में साले जी की सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण हैं कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ आप सब जानते हैं। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन यदि हम केवल दो काम करें, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि हम दो काम करें, अभिवादनशीलस्य बड़े लोगों का अभिवादन करें, और नित्यम वृद्धोपसेविना और वृद्धों की सेवा करें रोज। नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो हमारी चार चीजें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारी कौन कौन सी चार चीजें बढ़ती है? आयु, विद्या, यश, बल। इसलिए हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सलाह भी अच्छी हो और किसी को परेशानी भी ना हो। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छित पड़े हुए थे। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया, वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे नारद जी को यानी कि नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य। महाराज वो कलयुग के प्रभाव से हुए थे। वो एक ज्ञान था और दूसरा वैराग्य था। वो दोनों बूढ़े बन गए थे कलयुग के प्रभाव से। मैंने उन दोनों को ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापों को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेद पढ़े, पाठ पढ़े, शास्त्र पढ़े और मैंने 108 उपनिषद पढ़े, बड़े बड़े पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।
तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्य उदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरी कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट हो है उसकी निवृत्ति कैसे हो, तीसरी बात आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में क्या कहा था, वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है, इसलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधई। देखो नारद, श्रीमद् भागवतालापा सा तु गीता सुखादिभी। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का और सर्वोत्तम साधन और कुछ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवतम ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन हम करेंगे। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेद वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। जैसे क्या तुम्हें पता नहीं, श्रीमद् भागवत के पहले खंड के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मूरहो रसिका भुवि बाबुका। यह निगम, ये वैदिक साहित्य, निगम कल्प तरु वृक्ष के समान, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। गलितम फलम शुक मुखाद, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है। अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम, जो भी इस भागवत के रस का पान करता है, मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका, उसके जितने भी कष्ट होते हैं और जितनी भी उसकी परेशानियां होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं। और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ों से ही आया है। यदि तुम एक वृक्ष की डाली को काट कर खाओ तो तुम्हें उसका स्वाद बहुत कड़वा या अच्छा नहीं लगेगा, और किंतु यदि तुम उसके फल को खाओ तो वह रसमय लगेगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम यह रसमय सार है। नारद जी से ने पूछा कि हम कथा कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद वहां व्यास मंच लगाया और मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त है ना। यदि हम गृहस्थ है तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए, और नहीं है तो हमें अपने मन को एकाग्र कर कर, और उस समय भी हमें मन को एकाग्र करना है। किंतु यदि हम अकेले हैं तो हमें बड़ी गंभीरता और एकता के साथ श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। भागवत को कराने वाले श्री नारद जी तो विरक्त थे, तो यदि हम भी विरक्त हैं तो हमें भी गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवतम को नियम अनुसार सुनना चाहिए।
भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बैठना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी ओर हो जाता है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम हरे कृष्णा महामंत्र इसीलिए बोलते हैं जिससे आपको निद्रा ना आए, निद्रा देवी भाग जाए और मणि राम जी बैठे रहे और श्रीमद् भागवत का पान करते रहे। लेकिन जब महात्मा जी कथा कराए तो वो अपने संबंधियों के साथ इसका जप तो करना ही चाहिए, उसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम को अत्यंत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो कलयुग में हैं और कलयुग में हमें जप करना चाहिए, क्योंकि जप से भगवान हमें प्राप्त हो रहे हैं। और यदि हम श्रीमद् भागवत कथा को सुन सकते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत कथा को भी अपने संबंधियों के साथ सुनना चाहिए। वैसे तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग नाम के आधार पर है, लेकिन जब महात्मा जी कथा कराएं तो अपने संबंधियों के साथ कथा में भागवत में विराजमान हो और आसन लेकर अपनी भक्तिमय ज्ञान वैराग्य के लिए, और जैसे भक्ति माता बहुत कष्ट में थी और उनके सारे कष्ट दूर हो गए थे, उसी प्रकार हमारे जितने भी कष्ट हैं वह सारे कष्ट मिट जाएंगे यदि हम श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। सनत कुमार कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, यानी कि नारद जी यजमान हैं और सनत कुमार व्यास हैं। आनंद की बात है, संत महात्मा कह रहे हैं नारद जी जो हैं विरक्त व्यक्ति है और सारी इंद्रियों से विरक्त है। ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपाख्यान और व्याख्यान किया, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं शास्त्रों के बारे में कभी शंका मत करो, मन में शंका को बिठाकर रखना अपराध है। इसलिए मन में शंका आए तो उसे तुरंत नोट करो। जब कथा विश्राम होवे और जब भी समय उचित लगे व्यास जी से उस शंका का समाधान पूछ लो। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान है, लेकिन किसी का दिखाई नहीं दे रही कि नारद जी ने विराजमान है। और सनत कुमारों ने कहा मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ। बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त व्यक्ति अपने भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण कर मोक्ष पर प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं है। परंतु क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? सनत कुमारों ने यह इसका बहुत सुंदर व्याख्यान आगे किया है। उससे पहले हम एक भजन गाते हैं, थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं
भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ, वह ज्ञान वैराग्य जो बड़े बड़े ज्ञान यज्ञ तप करने पर भी जमाई लेकर सो जा रहे थे, आलस कर जा रहे थे, वही ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होते ही नाचने और झूमने लगे। अब आगे कथा आती है धुंधकारी व गोकर्ण महाराज की कथा। तो चलिए हम कथा का श्री गणेश करें। तो जो सनत कुमार ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया भक्ति देवी की कथा का, उसके पश्चात नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, के कौन कौन, के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम, के अर्थात कौन कौन, विशुद्ध्यन्ति अर्थात शुद्ध हुआ है, वदन्तु मह्यम कौन कौन इस श्रीमद् भागवत से शुद्ध हुआ है, कृपया करके मुझे बताएं। तो श्री सनत कुमार बताते हैं, ये मानव पाप कृस्तु सर्वदा सदा दुराचारत विमर्ग क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकामिना सप्ताय यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन तक यदि भागवत कथा सुन ले, निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो सत्य संभाषण नहीं करता, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है। वर्ण संकर पद्धति का मतलब है माँ किसी बिरादरी की और पिता किसी दूसरी बिरादरी का। ऐसी परिस्थिति से भी जो व्यक्ति उत्पन्न है 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए तो उसके नाम से भी हम भागवत करवाएं तो वह उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? तो फिर सनत कुमार कहते हैं, नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद, कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भजो राम सीता, भजो राम सीता, इसी में है भागवत, इसी में है गीता। इसीलिए हमें हमेशा राधा रमण, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम और भगवान कृष्ण का भजन करते रहना चाहिए। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि। राधा राम
कथा में कीर्तन बहुत जरूरी होता है तथा ताली बजाकर कीर्तन बोलना चाहिए। जो कथा में कीर्तन गाते हैं ना, उनके हृदय के पाप निकल जाते हैं और वे पाप निकलकर उनके सर पर जा बैठते हैं और वह हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों को निकालने के तो कई उपाय हैं, यतमत तत्पत। पापों को निकालने के लिए तो हजारों उपाय हैं, किंतु कलयुग में तो एक सिंपल सा, एक साधारण सा उपाय हमें प्राप्त हुआ है। जो हमें पहले क्या क्या करना पड़ता था, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। अर्थात कृते अध्यायतो विष्णु, जो हमें हजारों साल तक सतयुग में ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी और हमारे पाप नष्ट होते थे। और वही हमें जो त्रेता युग में हजारों साल तक यज्ञ करने पड़ते थे, तब हमारे पाप और भगवान हमें प्राप्त होते थे। और जब हम द्वापर में हमें हजारों साल तक भगवान बड़े बड़े मंदिर बनाने पड़ते थे, भगवान की पूजा करनी पड़ती थी, तब हमें भगवान प्राप्त होते थे। पर हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिला है, क्योंकि कलयुग में तो केवल हरिनाम लेने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमें क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे राम संकीर्तन की जय। यदि हम इस हरिनाम संकीर्तन को लेते रहे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जैसे अजामिल ने केवल अपने पुत्र को बुला रहा था, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्तता अगम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अज्ञानात अनजाने में, अज्ञानात अथवा ज्ञानात अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत। ये भगवान का नाम है, नाम उत्तम श्लोक नामयत संकीर्ततागम पुंसो। जो भी भगवान के संकीर्तन को बोलता है, पढ़ता है और सुनता है, दहे दे दो यथा नला। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार हमारे सारे पाप भगवान के हरि नाम से नष्ट हो जाएंगे और राख बन जाएंगे। ज्ञान तो हमें साधुओं से लेना चाहिए। कैसे? हमें उनकी जात वगैरह नहीं पूछनी चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बोल करो तलवार का, पढ़ी रह दो ज्ञान। यदि हम तलवार का बोल करेंगे, उसके खांचे का नहीं, तो हम उसी प्रकार साधु के ज्ञान को ले, साधु की कोई विशेषता या बुराई ना करे तो ही अच्छा है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या पता, जो धन और विद्या होती है वह बिना परिश्रम के नहीं प्राप्त होती। विद्या धन उदयम बिना कौ जो पावे कौन। विद्या धन उदयम बिना कौ जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। जिस प्रकार विद्या और धन
बिना उद्यम, उद्यम अर्थात परिश्रम के बिना नहीं प्राप्त होती। विद्या धन उदयम बिना कऊ जो पावे कौन। ऐसा कौन है जो बिना परिश्रम के विद्या और धन को प्राप्त करता है। विद्या धन उदयम बिना कऊ जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोर। जैसे पुराने जमाने के जो बीजने होते थे, पंखे होते थे, तो उनको जब तक डुलाया ना जाए, हिलाया ना जाए, तब तक हवा नहीं देते थे। उसी प्रकार यदि हम परिश्रम ना करें तो हमें विद्या और धन प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि इस कलयुग में तो हमें केवल हरिनाम जपना है। क्या चीजें करनी है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, हमें एक ही शास्त्र पढ़ना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र कृष्ण की गीता, देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एवा, और हमें एक ही देव की पूजा करनी है। क्या? कौन? भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और हमें एक ही मंत्र का जाप करना है। एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। हमें कौन से हरि नाम का जप करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें इस नाम जप का हमें जप करना है। और एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। और हमें एक ही देव की सेवा करनी है। इसीलिए हम भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हरि नाम से प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान को प्रसन्न कर ले तो सब अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तथा कीर्तन में भजन ताली बजाकर गाने से हस्तरेखा बदल जाती है, और जो ताली नहीं बजाते हैं ना जी, उनकी बढ़िया वाली रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। आचार्य सनत कुमार कहते हैं, नारद जी को लक्ष्य करके हरिनाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। कल हम सुनेंगे कि कैसे धुंधकारी हुआ और धुंधली के गर्भ में कैसे उसने अपनी बहन से एक्सचेंज किया और क्या उसने किया, फल को ग्रहण नहीं किया। चलिए हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ की कथा हम यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।